अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने सालों तक की। चार्ट देखकर लगता है अब जाएगा, अब जाएगा, और जैसे ही तुम एंट्री लेते हो मार्केट पलट जाती है और फिर दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता है, मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों चलती है? सच सुनो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं चलती, तुम गलत जगह एंट्री लेते हो। आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो 90% ट्रेडर्स को कभी समझाई नहीं गई। YouTube पर हजारों वीडियो हैं, स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, एंट्री और एग्जिट। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ही सब कुछ होती तो 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते? एक ही चार्ट, एक ही सेटअप, फिर भी 9 लोग लॉस में और एक ही प्रॉफिट में क्यों होता है? आज मैं स्ट्रैटेजी नहीं सिखाऊंगा, आज मैं एंट्री के पीछे की सच्चाई दिखाऊंगा। गलत एंट्री कोई टेक्निकल गलती नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है, और अगर तुम इसे समझ गए तो आगे चलकर मार्केट को अलग नजर से देखने लगोगे। मैं कोई जन्म से ट्रेडर नहीं था, ना मेरे पास इनसाइडर जानकारी थी, ना कोई बड़ा मेंटर। मैं भी वही था, YouTube देखकर ट्रेडिंग शुरू करने वाला एक आम भारतीय ट्रेडर। पहली एंट्री प्रॉफिट, दूसरी एंट्री प्रॉफिट, और दिमाग बोला अब तो ट्रेडर बन गए। फिर आया असली मार्केट। एक दिन मैंने परफेक्ट सेटअप देखा, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, कैंडल सब सही। एंट्री ली और मार्केट सीधा नीचे, स्टॉप लॉस हिट, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा। दिन खत्म हुआ, अकाउंट लाल था और मन खाली। उस दिन मैंने मार्केट को दोष दिया, खुद को नहीं। मुझे लगा मार्केट मुझे फंसा रही है, वो मेरी एंट्री देखकर उल्टा चलती है। लेकिन बाद में समझ आया मार्केट तुम्हें नहीं फंसाती, तुम खुद फंसते हो। 90% ट्रेडर्स एंट्री गलत जगह इसलिए लेते हैं क्योंकि वो एंट्री लेते समय चार्ट नहीं देख रहे होते, वो अपना दिमाग देख रहे होते हैं। कैंडल तेज चल रही होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर छूट गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं लिया तो पछतावा होगा, और उसी पल गलत एंट्री हो जाती है। लालच, आज लॉस रिकवर करना है, आज बड़ा ट्रेड लेना है, आज मार्केट से निकालना ही है। सेटअप पूरा नहीं होता फिर भी एंट्री ली जाती है। एक बात बताओ, क्या तुम एंट्री इसलिए लेते हो क्योंकि सेटअप आया है, या इसलिए क्योंकि तुम कुछ महसूस कर रहे हो? कहा जाता है सही एंट्री लो सब ठीक होगा, लेकिन सच्चाई ये है सही एंट्री कोई जगह नहीं होती। सही एंट्री एक मानसिक स्थिति होती है। तुम पहले तय कर लेते हो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर चार्ट खोलते हो और वही चीज देखते हो जो तुम्हारी सोच को सही साबित करे। इंडिकेटर ऊपर दिखाता है, कैंडल ऊपर जाती दिखती है, और जो इसके खिलाफ हो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही एंट्री गलत होती है। ऑफिस का दबाव, घर वालों के सवाल, अकाउंट रिकवर करने की जल्दी, और तुम मार्केट से उम्मीद करने लगते हो। मार्केट उम्मीद पूरी नहीं करती, मार्केट सिर्फ हकीकत दिखाती है। जिस एंट्री में उम्मीद होती है वो एंट्री नहीं, जुआ होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम गलत एंट्री क्यों लेते हो, सवाल यह है कि मार्केट तुम्हें बार बार उसी जगह एंट्री लेने पर मजबूर क्यों करती है। यही आगे समझेंगे। अगर यहां तक सुना है तो साफ है तुम टाइम पास ट्रेडर नहीं हो। आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो अदृश्य ताकत जो तुम्हारी उंगली को बाएं और सेल बटन तक ले जाती है, और उसे समझने के बाद तुम वही ट्रेडर नहीं रहोगे। एक बात सोचो, तुम चार्ट खोलते हो, सब कुछ शांत है, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, लेकिन जैसे ही मार्केट हिलती है तुम्हारा दिल भी हिलने लगता है। हाथ माउस की तरफ बढ़ता है, उंगली बाएं या सेल बटन के ऊपर आ जाती है, और उसी पल तुम्हारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि उस समय तुम ट्रेड नहीं ले रहे होते, तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। पार्ट 1 में मैंने कहा था गलत एंट्री कोई टेक्निकल गलती नहीं है, वो एक मेंटल ट्रैप है। अब सवाल यह है ये ट्रैप बनाता कौन है, मार्केट या तुम्हारा दिमाग? आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर्स सुनना ही नहीं चाहते। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ते हैं, मार्केट स्मार्ट नहीं है, मार्केट चालाक नहीं है, मार्केट तुम्हें देखकर मूव नहीं करती, मार्केट को तुम्हारे अकाउंट का कोई आइडिया नहीं होता। फिर भी हर बार जब तुम एंट्री लेते हो मार्केट उल्टा क्यों चलती है? इसलिए नहीं कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए कि तुम प्रेडिक्टेबल हो। मार्केट वहां जाती है जहां ज्यादातर लोगों का दर्द होता है, और 90% लोग एक जैसी जगह एंट्री लेते हैं। तुम अकेले ट्रेड नहीं कर रहे, तुम भीड़ के साथ ट्रेड कर रहे हो। वही YouTube वीडियो, वही टेलीग्राम कॉल्स, वही ट्विटर की राय, सब एक ही बात कहते हैं, ब्रेकआउट आ गया, अब तो ऊपर ही जाएगा, मिस मत करना। और तुम्हारा दिमाग कहता है अगर सब देख रहे हैं तो सही ही होगा। यहीं से गलती शुरू होती है। 'चार्ट पर एक साफ रेजिस्टेंस होता है, प्राइस बार बार वहीं से गिरती है,
फिर एक मजबूत कैंडल बनती है, वॉल्यूम बढ़ता है, शोर बढ़ता है और दिमाग कहता है अब नहीं लिया तो पछताओगे, तुम एंट्री लेते हो। और वहीं से मार्केट पलट जाती है। स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर सन्नाटा। मार्केट ने कुछ भी गलत नहीं किया, गलती यह थी कि तुमने वही किया जो भीड़ कर रही थी। मार्केट भीड़ को इनाम नहीं देती, मार्केट धैर्य को इनाम देती है। अब ध्यान दो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लॉस नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन है अनिश्चितता। इंसानी दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। उसे कंट्रोल चाहिए, उसे पक्का भरोसा चाहिए, और मार्केट कभी पक्का भरोसा नहीं देती। तो दिमाग क्या करता है? वो जल्दी एंट्री ले लेता है ताकि अनिश्चितता खत्म हो जाए। यही एंट्री गलत होती है। मैं भी यही करता था। सेटअप पूरा नहीं होता था, लेकिन मन कहता था चल ले लेते हैं। लॉस होता था। फिर मैं चार्ट को दोष देता था, इंडिकेटर को दोष देता था, स्ट्रैटेजी बदल देता था। लेकिन एक दिन समझ आया, स्ट्रैटेजी नहीं, दिमाग बदलना था। लॉस के बाद सबसे खतरनाक दौर आता है। मन कहता है मार्केट ने मुझसे छीना है, अब वापस लेना है, बस एक सही ट्रेड और वही एक ट्रेड अकाउंट को और नीचे ले जाता है। क्योंकि उस एंट्री में लॉजिक नहीं होता, उस एंट्री में ईगो होता है। ईगो के साथ ली गई एंट्री हमेशा लॉस में जाती है। अब पूरी तस्वीर जोड़ो। मिस होने का डर, बड़े मूव की लालच, लॉस वापस पाने की जिद और भीड़ का दबाव। जहां ये सब एक साथ मिलते हैं, वहीं 90% लोग एंट्री लेते हैं और मार्केट वहीं से उल्टा चलती है। मार्केट तुम्हें एंट्री लेने के लिए मजबूर नहीं करती, मार्केट सिर्फ मौका देती है। एंट्री लेने का फैसला तुम्हारा अवचेतन दिमाग करता है। वही दिमाग जो दर्द से बचना चाहता है और सुख के पीछे भागता है। जब तक तुम उसे समझोगे नहीं, तुम गलत एंट्री लेते रहोगे। गलत एंट्री का कारण चार्ट नहीं होता, गलत एंट्री का कारण दर्द से डरना होता है। अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है एंट्री कहां लें, अब सवाल यह है एंट्री लेने से पहले दिमाग को शांत कैसे रखें। क्योंकि अगर दिमाग शांत नहीं है तो सही एंट्री भी गलत हो जाती है। अगले पार्ट में मैं दिखाऊंगा एंट्री से पहले दिमाग कैसे सोचता है, प्रोफेशनल एंट्री कैसे लेते हैं, और वो एक आदत जो आम और सफल ट्रेडर्स में फर्क बनाती है। ये प्रेरणा नहीं होगी, ये सोच में बदलाव होगा। अगर तुम यहां तक जुड़े हो तो तुम पहले ही 90% से अलग हो। एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एंट्री लेने से पहले तुम्हें अंदर से पता था ये ट्रेड सही नहीं है, फिर भी तुमने क्लिक कर दिया? और ट्रेड लेते ही मन में एक आवाज आई, अब फंस गए। अगर हां, तो यह हिस्सा तुम्हारे लिए है। पार्ट 2 में हमने ये समझा था मार्केट तुम्हें ट्रैप नहीं करती, तुम प्रेडिक्टेबल हो। अब सवाल यह है प्रेडिक्टेबल बनाता कौन है? जवाब अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारा अपना दिमाग। हम सोचते हैं मैं एंट्री लॉजिक से लेता हूं, मैं डिसिप्लिन वाला ट्रेडर हूं, मैं रूल्स फॉलो करता हूं। लेकिन सच ये है 90% एंट्रीज लॉजिक से नहीं, इमोशन से ली जाती है। और सबसे खतरनाक इमोशन कौन सा है? होप। ट्रेड थोड़ा सा माइनस में जाता है, स्टॉप लॉस पास है और दिमाग बोलता है थोड़ा और रुक जाते हैं, मार्केट वापस आएगी। हर बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और वही थोड़ा पूरे अकाउंट को खा जाता है। होप एंट्री से पहले भी होती है और एग्जिट पर भी मारती है। अब ध्यान से समझो, एंट्री लेने से पहले दिमाग 3 चीज चाहता है, कंट्रोल, सर्टेनिटी, रिलीफ। मार्केट तीनों नहीं देती, तो दिमाग क्या करता है? वो जल्दी एंट्री ले लेता है ताकि लगे कुछ तो कर लिया। यही वो मोमेंट है जहां एमेचर और प्रोफेशनल अलग होते हैं। एमेचर सोचता है ट्रेड मिल गया, मूव मिस नहीं होना चाहिए, अब एंट्री ले लेते हैं। प्रोफेशनल सोचता है अगर ये चला गया तो कोई और ट्रेड मिल जाएगा। यही सोच 90% और 10% का फर्क बनाती है। वेटिंग बोरिंग लगता है, वेटिंग पेनफुल लगता है, क्योंकि वेटिंग में कोई एक्शन नहीं होता और ह्यूमन ब्रेन एक्शन का आदी है। ब्रेन को ट्रेड चाहिए, प्रॉफिट नहीं। इसलिए जब मार्केट कुछ नहीं दे रही होती तब भी ट्रेडर एंट्री ले लेता है। मैं भी यही करता था। कई बार चार्ट परफेक्ट नहीं होता था, लेकिन स्क्रीन देख देख कर मन भर गया होता था तो मैं ट्रेड ले लेता था। लॉस होता, फिर खुद से कहता बस टाइमिंग खराब थी। लेकिन टाइमिंग नहीं, मेरी इंपेशेंस खराब थी। एक दिन में 3 ट्रेड सही गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर चौथा ट्रेड लिया बिना सेटअप, फिर 5वां बिना प्लान। दिन के अंत में पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। ओवर ट्रेडिंग एंट्री की नहीं, इमोशन की प्रॉब्लम है। जिस दिन तुम ट्रेड ढूंढना शुरू करते हो उस दिन मार्केट तुम्हें सिखाने लगती है। एक दिन मैंने चार्ट नहीं बदला, मैंने खुद से पूछा
अगर ये ट्रेड नहीं लिया तो क्या सच में कुछ बिगड़ जाएगा? जवाब था नहीं, लेकिन ईगो को चोट लग रही थी और वहीं से क्लैरिटी शुरू हुई। अब ये बात याद रखना, ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। राइट मेंटल स्टेट में ट्रेड लेना जरूरी है। अगर मन बेचैन है, कोई सेटअप सही नहीं। अगर मन शांत है, सिंपल सेटअप भी काम करता है। अब कहानी यहां से बदलती है। अब सवाल ये नहीं है दिमाग गलत क्यों सोचता है। अब सवाल ये है प्रोफेशनल्स अपने दिमाग को एंट्री से पहले कैसे रिसेट करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान ही है। फर्क बस इतना है, उनके पास एक प्रोसेस है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा एंट्री से पहले प्रोफेशनल क्या चेक करते हैं। वो एक सवाल जो ट्रेड बचा सकता है और वो हैबिट जो लॉस को लिमिट में रखती है। अगर तुम यहां तक जुड़े हो तो तुम सीख रहे हो ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड छोड़ना। और वही असली स्किल है। एक सच्चाई सुनो, प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेटर ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही कैंडल, एक ही प्राइस, फिर भी एक ट्रेड लेता है और दूसरा नहीं। और अक्सर जो ट्रेड नहीं लेता वही पैसा बचाता है। हमने पहले देखा था कि एंट्री के समय दिमाग कैसे कंट्रोल खो देता है, होप, इंपेशेंस और ईगो कैसे क्लिक करवा देते हैं। अब सवाल बदलता है, अगर प्रोफेशनल्स भी इंसान हैं, अगर उनके अंदर भी डर और लालच है, तो फिर वे गलत एंट्री क्यों नहीं लेते? जवाब चार्ट में नहीं है, जवाब प्रोसेस में है। एमेचर पूछता है ट्रेड मिलेगा या नहीं, प्रोफेशनल पूछता है इस ट्रेड को न लेने में क्या नुकसान है। यही एक सवाल 90% गलत एंट्रीज को रोक देता है। एमेचर को लगता है मार्केट रोज मौका देती है, प्रोफेशनल जानता है मार्केट रोज टेम्पटेशन देती है। इसलिए प्रोफेशनल जल्दी में नहीं होता। उसे पता है अगर यह ट्रेड छूट गया तो उसकी पहचान नहीं मिट जाएगी। एक समय था जब मैं हर मूवमेंट में ट्रेड ढूंढता था। स्क्रीन बंद करने का मन नहीं करता था। लगता था अगर मैंने देखा नहीं तो कुछ बड़ा मिस हो जाएगा। एक दिन लगातार लॉसेस के बाद मैंने कुछ अलग किया। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं पैसा कमाने आया हूं या एक्साइटमेंट लेने? उस सवाल ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। प्रोफेशनल एंट्री लेने से पहले सबसे पहले चार्ट नहीं देखता, वह खुद को देखता है। वह पूछता है, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं आज रिकवर करने आया हूं? क्या मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मैं सही हूं? अगर जवाब हां है तो ट्रेड अपने आप कैंसिल हो जाता है। मैंने एक रूल बनाया, अगर मन बेचैन है तो कोई ट्रेड नहीं। शुरुआत में मुश्किल था, ईगो चिल्लाता था, लेकिन धीरे धीरे लॉस कम होने लगे। क्यों? क्योंकि गलत एंट्री कम होने लगी। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता, कोई थ्रिल नहीं, कोई डोपामीन नहीं। लेकिन पैसा ड्रामा से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। प्रोफेशनल यह बात समझ चुका होता है। प्रोफेशनल एक हैबिट डेवलप करता है। एंट्री से पहले वह खुद से यह नहीं पूछता कि मार्केट क्या करेगी। वह पूछता है, अगर यह ट्रेड फेल हुआ तो मैं कैसा महसूस करूंगा? अगर जवाब है बहुत खराब तो ट्रेड नहीं लिया जाता। वीक एंट्री चार्ट पर दिखती है, स्ट्रॉन्ग एंट्री डायरी में दिखती है। प्रोफेशनल ट्रेड्स कम करता है लेकिन सोच ज्यादा करता है। एंट्री लेने से पहले तुम्हें अपनी एनर्जी चेक करनी होगी। मार्केट बाद में आती है। अगर अंदर केओस है तो बाहर कोई सेटअप काम नहीं करेगा। ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग को क्वालिफाई करो। चार्ट तो बाद में भी वही रहेगा। अब तक हमने एंट्री की साइकोलॉजी समझी। अब अगला सवाल सबसे बड़ा है, अगर प्रोफेशनल इतना कंट्रोल रखता है तो क्या उसके लॉसेस नहीं होते, या फिर वह लॉस को अलग तरीके से देखता है? यहीं से कहानी सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होने वाली है। आगे तुम जानोगे लॉस को प्रोफेशनल कैसे हैंडल करता है, लॉस के बाद एंट्री क्यों और भी डेंजरस हो जाती है, और वो एक सोच जो अकाउंट को बचाती है। ये माइंडसेट नहीं है, ये सर्वाइवल सिस्टम है। एक सच सुनो, ज्यादातर अकाउंट गलत एंट्री से नहीं टूटते। अकाउंट टूटता है उस ट्रेड के बाद जो लॉस में गया होता है। लॉस खुद समस्या नहीं है, लॉस के बाद लिया गया ट्रेड समस्या है। पिछले हिस्से में हमने समझा कि प्रोफेशनल एंट्री से पहले खुद को चेक करता है, लेकिन अब सवाल और बड़ा है, अगर सब कुछ सही होने के बाद भी लॉस हो जाए तो क्या? क्योंकि लॉस बेस्ड ट्रेडर्स को भी होता है। फर्क यहीं पैदा होता है, लॉस लगते ही दिमाग एक ही बात बोलता है, गलत हो गया। और यह बात सीधे ईगो पर लगती है, क्योंकि ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं था, ट्रेड तुम्हारा फैसला था। लॉस का मतलब दिमाग ऐसे समझता है, मैं गलत हूं, और इंसान गलत होना सहन नहीं कर पाता, तो वह मार्केट से नहीं खुद से लड़ने लगता है। लॉस के बाद अंदर से आवाज आती है, मार्केट ने छीना है, अब वापस लेना है, बस एक ट्रेड और। यहीं से ट्रेडर अपने अकाउंट का दुश्मन बनता है। ये एंट्री स्ट्रैटेजी से नहीं आती, ये एंट्री ईगो से आती है। मैं ये दौर कई बार जी चुका हूं। एक लॉस,
फिर दूसरा ट्रेड जल्दी में, फिर पोजीशन साइज बढ़ी और दिन के अंत में खुद से नजर नहीं मिलती थी। चार्ट वही था, मार्केट वही थी, फर्क सिर्फ इतना था, मैं शांत नहीं था। लॉस इसलिए दर्दनाक नहीं होता क्योंकि पैसा गया, लॉस इसलिए दर्दनाक होता है क्योंकि भरोसा गया, और भरोसा जाते ही डिसिप्लिन टूट जाता है। प्रोफेशनल भी लॉस महसूस करता है, लेकिन वह लॉस को फैसले से अलग रखता है। उसके लिए अच्छा ट्रेड और लॉस स्वीकार्य है, खराब ट्रेड और मुनाफा खतरनाक है। प्रोफेशनल का एक नियम होता है, लॉस के बाद कोई नया ट्रेड नहीं, कम से कम कुछ समय के लिए, क्योंकि लॉस के बाद दिमाग साफ नहीं होता। प्रोफेशनल रुकता है चार्ट से नहीं, खुद से। वह खुद को रीसेट करता है। अमैच्योर यही रुकना छोड़ देता है और वहीं सब खो देता है। लॉस तुम्हें गरीब नहीं बनाता, लॉस के बाद लिया गया ट्रेड तुम्हें गरीब बनाता है। जिस दिन मैंने लॉस के बाद स्क्रीन बंद करना सीख लिया, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदली। मुनाफा तुरंत नहीं आया, लेकिन नुकसान रुक गया, और यही पहली जीत होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए कभी नहीं संभल पाते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि लॉस के बाद वे भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। वे सोचते हैं वे कंट्रोल में हैं। यही सबसे बड़ा झूठ है। लॉस के बाद तुम ट्रेडर नहीं होते, तुम इंसान होते हो, और इंसान उस समय सही फैसला नहीं लेता। इसे मान लेना प्रोफेशनल बनने की पहली शर्त है। अब आखिरी सवाल, अगर एंट्री से पहले संयम चाहिए और लॉस के बाद रुकना जरूरी है, तो फिर ट्रेड लिया कब जाए? यही वह सवाल है जो 90% लोग कभी सही नहीं पूछते। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा ट्रेड लेने का सही समय क्या है, जब एंट्री स्वाभाविक लगती है, जब कोई दबाव नहीं होता, और जब मार्केट तुम्हें पीछा करने पर मजबूर नहीं करती। यहीं पर पूरी सीरीज खत्म होगी। एक सच्चाई सुनो, सबसे सही एंट्री वो नहीं होती जिसमें दिल तेज धड़क रहा हो। सबसे सही एंट्री वो होती है जिसे लेने या न लेने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एंट्री लेते समय तुम्हें राहत महसूस हो रही है, तो वो गलत एंट्री है। अगर एंट्री लेते समय तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो ध्यान दो, यही सही पल है। पार्ट 5 में हमने देखा कि लॉस के बाद ट्रेडर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अब सवाल स्वाभाविक है, अगर डर में ट्रेड नहीं, अगर लॉस के बाद ट्रेड नहीं, अगर बेचैनी में ट्रेड नहीं, तो ट्रेड लिया कब जाए? यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेड लेने का सही समय मार्केट तय नहीं करती। ट्रेड लेने का सही समय तुम्हारी मानसिक स्थिति तय करती है। मार्केट हमेशा मूवमेंट देती रहेगी, लेकिन तुम हर मूवमेंट के लिए बने नहीं हो। प्रोफेशनल एंट्री कभी शोर नहीं करती, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई कहानी नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन। प्लान मैच करता है, रिस्क तय होता है, लॉस स्वीकार्य होता है। एक दिन मैंने एक ट्रेड देखा, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट लोकेशन, लेकिन मन में कोई हलचल नहीं थी। पहली बार ऐसा लगा कि ट्रेड मुझे बुला नहीं रहा। मैं ट्रेड के पीछे भाग नहीं रहा। मैंने एंट्री ली, प्रॉफिट आया या नहीं वो मायने नहीं रखता था। पहली बार मैं मानसिक रूप से सही जगह पर था। एंट्री लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। अगर ये ट्रेड नहीं लिया तो क्या मैं बेचैन हो जाऊंगा? अगर ये ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर आज कोई ट्रेड नहीं मिला तो क्या मैं खुद को फेल्योर मानूंगा? अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो तुम रेडी हो। लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का मतलब हर दिन ट्रेड लेना है। नहीं, ट्रेडिंग का मतलब है खुद को नुकसान से बचाना। प्रॉफिट अपने आप आता है जब डैमेज कंट्रोल सही हो जाता है। 90% लोग यहां तक नहीं पहुंचते क्योंकि यहां ईगो को भूखा रहना पड़ता है। यहां कोई साबित नहीं करता कि वह स्मार्ट है, यहां बस जिंदा रहा जाता है, और यही हिस्सा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट तुम्हें कुछ नहीं देती, मार्केट तुमसे कुछ नहीं लेती, मार्केट बस है। लॉस और प्रॉफिट तुम्हारे व्यवहार का नतीजा है। ट्रेड तब लो जब ट्रेड लेना तुम्हारी जरूरत ना हो। उस दिन एंट्री गलत नहीं होगी। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब तुम एंट्री ढूंढने वाले ट्रेडर नहीं हो, अब तुम अपने दिमाग को पढ़ने वाले ट्रेडर हो, और वही सबसे रेयर ट्रेडर होता है। यह सीरीज यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से तुम्हारी असली ट्रेडिंग शुरू होती है। एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि तुम्हारी जिंदगी में अगले 100 ट्रेड्स में से सिर्फ 15 ही फायदे वाले होंगे, तो क्या तुम फिर भी ट्रेडिंग करोगे? अगर जवाब नहीं है तो तुम आज तक गलत वजह से ट्रेडिंग कर रहे थे। इस सीरीज में हमने एंट्री की हर परत खोली। हमने देखा गलत एंट्री चार्ट की वजह से नहीं होती, गलत एंट्री डर की वजह से होती है। गलत एंट्री रणनीति से नहीं आती, गलत एंट्री उम्मीद से आती है। गलत एंट्री मार्केट नहीं करवाती, गलत एंट्री तुम्हारा दिमाग करवाता है।
अब पूरी तस्वीर साफ है। 90% ट्रेडर्स इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि वे बेवकूफ हैं। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे खुद से ईमानदार नहीं होते। वे अपने डर को नहीं मानते, वे अपनी बेचैनी को नहीं मानते, वे अपनी लालच को अनुशासन कह देते हैं और मार्केट झूठ बर्दाश्त नहीं करती। 10% ट्रेडर्स मार्केट से लड़ते नहीं। वे जानते हैं हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर चाल पकड़ना जरूरी नहीं, हर नुकसान की भरपाई करना जरूरी नहीं। वे सिर्फ एक चीज बचाते हैं, अपनी मानसिक पूंजी। पैसा बाद में आता है। अगर आज कोई मुझसे पूछे सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो मैं कहूंगा मैं मार्केट को समझने में लगा रहा और खुद को समझना टालता रहा। जिस दिन मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया उस दिन मार्केट अपने आप साफ होने लगी। अब तुम्हें ट्रेडर नहीं बनना है, अब तुम्हें निर्णय लेने वाला इंसान बनना है, जहां हर ट्रेड एक विकल्प हो, जहां हर एंट्री बिना दबाव की हो, जहां ट्रेड लेना पहचान ना हो। एक पेशेवर ट्रेडर मार्केट से नहीं पूछता आज क्या मिलेगा, वह खुद से पूछता है आज क्या बचाना है। अगर तुम इस पूरी सीरीज तक आए हो तो तुम किस्मत वाले नहीं हो, तुम धैर्यवान हो। और ट्रेडिंग में धैर्यवान लोग ही टिकते हैं, बाकी लोग कहानियां ढूंढते रहते हैं। मार्केट तुम्हें हर दिन बुलाएगी, हर दिन लालच देगी, हर दिन परीक्षा लेगी। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो हर हरकत पर प्रतिक्रिया दो या फिर खुद को इतना शांत बना लो कि मार्केट को इंतजार करना पड़े। गलत एंट्री एक गलती नहीं होती, गलत एंट्री एक आदत होती है और आदत बदली जा सकती है। 90% ट्रेडर्स गलत जगह एंट्री क्यों लेते हैं? अगर ये सीरीज तुम्हें एक भी ट्रेड छोड़ना सिखा गई तो ये वीडियो सार्थक है, क्योंकि जो ट्रेड तुमने नहीं लिया वही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। एक आखिरी बार खुद से झूठ मत बोलना। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि तुम्हारी समस्या स्ट्रैटेजी की कमी है, तो तुम अभी भी उसी 90% में खड़े हो जिनके लिए यह वीडियो बनाई गई थी। क्योंकि सच यह है, गलत एंट्री कोई गलती नहीं होती, गलत एंट्री एक आदत होती है और आदत चार्ट बदलने से नहीं बदलती। इस पूरी सीरीज में मैंने तुम्हें एक भी मैजिक एंट्री नहीं दी, मैंने तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं दिया, मैंने तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बेचा, क्योंकि जो ट्रेडर शॉर्टकट ढूंढता है वह मार्केट में नहीं टिकता। हमने यह समझा एंट्री गलत होती है जब डर डिसीजन लेता है, एंट्री गलत होती है जब ईगो रिकवरी चाहता है, एंट्री गलत होती है जब ट्रेड लेना तुम्हारी जरूरत बन जाता है, और एंट्री सही होती है जब ट्रेड ऑप्शनल लगता है। अब यह बात साफ हो जानी चाहिए, मार्केट तुम्हें नुकसान नहीं देती, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड भी नहीं देती। मार्केट तुम्हें एक्सपोज करती है, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डर, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारा ईगो, सब कुछ। और जो ट्रेडर खुद को देखना सीख लेता है वह मार्केट से डरना बंद कर देता है। चेंज पेनफुल होता है। अपने लॉसेस को ब्लेम करना आसान है, मार्केट को ब्लेम करना आसान है, सिस्टम को ब्लेम करना आसान है, लेकिन खुद से कहना गलती मेरी थी, यही वो जगह है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। 10% ट्रेडर मार्केट को जीतने नहीं आते, वे खुद को बचाने आते हैं। वे जानते हैं हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर सेटअप पर एंट्री लेना जरूरी नहीं, हर लॉस रिकवर करना जरूरी नहीं। जरूरी सिर्फ एक चीज है, गलत एंट्री से बचना। प्रॉफिट उसके बाद आता है। अगर आज कोई मुझसे पूछे ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल क्या है, तो मेरा जवाब होगा ट्रेड लेना नहीं, ट्रेड छोड़ देना। जिस दिन तुम बिना गिल्ट के ट्रेड छोड़ पाओगे उसी दिन तुम प्रोफेशनल की तरह सोचने लगोगे। याद रखना, मार्केट में पैसा सही एंट्री से नहीं बनता, पैसा बनता है गलत एंट्री से बचने से। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम एक्साइटमेंट नहीं ढूंढ रहे, तुम क्लैरिटी ढूंढ रहे हो। क्लैरिटी भीड़ में नहीं मिलती। मार्केट कल भी खुलेगी, अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन तुम्हारा कैपिटल और तुम्हारा माइंडसेट दोनों लिमिटेड हैं। उन्हें गलत एंट्री पर मत उड़ाओ। अगर इस सीरीज ने तुम्हें एक भी ट्रेड रोकना सिखा दिया तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ बटन दबाना नहीं है, ये उस हैबिट को रिस्पेक्ट करना है जो तुम्हें नुकसान से बचाएगी। अगर तुम ट्रेडिंग को समझना चाहते हो, स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट पर काम करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां फास्ट मनी की बातें नहीं होंगी, यहां रियल ट्रेडिंग की सच्चाई होगी। कमेंट में बस एक ही बात लिखो, मैं अब ट्रेड लेने से पहले खुद को देखूंगा, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को पढ़ना सीख लिया उस दिन मार्केट अपने आप आसान लगने लगेगी।